सबों को जय मसीह की स्वर्गीय महिमा की ओर इस चैनल के द्वारा आपसे मिल करके मैं आनंदित हूं। परमेश्वर के वचन से आज भी कुछ बातों को हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर में उस अनुग्रह को देने पाए। यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए इस दुनिया में आया। बाइबल के अंतर्गत में इस प्रकार हम देख सकते हैं, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 15 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके दूसरी लाइन में हम इस बातों को देख सकते हैं, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु मसीह पहले इस दुनिया में आने का कारण ही पापियों को उद्धार करने के लिए। इब्रानी के पत्र 10वें अध्याय 10वें पद में इस प्रकार लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं करके। यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए बलि के रूप में चढ़ाए जाने के चलते हम पवित्र किए गए हैं। इब्रानी के पत्र 4 अध्याय उसका 11 पद से लेकर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यह लिखा है कि कुछ लोगों को परमेश्वर नियुक्त कर रहा है सुसमाचार के रूप में, और भविष्यवाणी करने वाले के रूप में, उपदेश करने के लिए, रखवाला करने के लिए। इन तमाम बातें क्यों किया जा रहा है? कलीसिया को उन्नति में लेके आने के लिए। पहले हमने देखा था बलिदान हुआ हमें पवित्र करने के लिए, हम और आप पवित्र किए गए हैं, और उसके बाद ना केवल उतना में नहीं छोड़ा, हमें सिद्ध बनाने के लिए, हमें जो है सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए उसने हमारे लिए कुछ लोगों को कलीसिया के अंदर नियुक्त किया। वो शिक्षा देने वाला हो, उस प्रकार के लोग आकर के आपके सामने जब खड़े होते हैं, आपको इस बातों को समझने की जरूरत है, परमेश्वर आपको और हमें सिद्धता की ओर ले जाने के लिए, सिखाने के लिए लोगों को परमेश्वर हमारे लेके आया। आप जानते हैं कुछ लोग जो है संडे स्कूल चलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो है महिला मीटिंग चलाने के लिए आते हैं, कुछ लोग जवान लोगों को मीटिंग चलाने के लिए आते हैं। तमाम बातें एक ही बात की ओर हमें ले जाता है, सिद्धता की ओर। मतलब सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर चाहता है अपने कलीसिया को सिद्ध बना करके अपने सामने खड़ा करने के लिए। उसका 12वें वचन में इस प्रकार हम देख सकते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। मसीह के देह क्या है? आप और हम। कलीसिया जिसको कहते हैं, जो कलीसिया मकान नहीं है, मकान के अंदर जो चर्च के अंदर जो जुटते हैं लोग, जो कलीसिया कहते हैं, उन लोग मसीह लायक होने के लिए, उन लोग सिद्ध होने के लिए, आपको और हमें सिद्ध बनाने के लिए यीशु मसीह क्यों हमें सिद्ध बनाना है? क्यों यीशु मसीह हमारा उन्नति के लिए इतना लोगों को खड़ा किए हैं? बार बार हमारे चर्च में कुछ ना कुछ बातें होते रहता, कुछ प्रोग्राम चलते रहता, कोई ना कोई आकर के शिक्षा देते रहते। क्या कारण है? कई बार जो है चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। पास्टर साहब चर्च में आने के लिए बोले हैं, कुछ लोग इसी के लिए आते हैं, हमें चंगाई मिल जाना है, हमें भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाना है, हमें जो है आनंद के साथ रहना है, मेरे बाल बच्चा सब अच्छा से रहना है। उतना में सीमित नहीं है मसीही जीवन, उसी बात में खत्म होने वाला नहीं है मसीही जीवन। ध्यान से सुनिए मेरे विश्वासी भाई बहन, आप खाली विश्वासी ही रहने के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी जगह पर नहीं बुलाया है, कलीसिया में आपको लेके नहीं आया है। यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं है आपको इस दुनिया में चंगा भला रख करके खत्म किया जाए, कहानी नहीं। आपको अगर यीशु मसीह शारीरिक बीमारियों से छुटकारा दिया है, अगर हो सकता है भूत प्रेत से यीशु मसीह छुड़ाया है, कारण एक ही है, आप यीशु मसीह का सामर्थ को महसूस करें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें,
कलीसिया के अंदर आए। कलीसिया के अंदर आने के बाद इन लोगों से, प्रेरितों के द्वारा, शिक्षा देने वालों के द्वारा, जो रखवाले करने वाले उन पादरियों के द्वारा आपको सुरक्षित रख करके सिद्धता की ओर ले जाकर के स्वर्ग तक पहुंचाना ही यीशु मसीह का उद्देश्य है। क्या उसके लिए आप और हम तैयार हैं? हम उस वचन के अनुसार चल करके मुझे सिद्ध बनना है। हम एक बात को और कहने के लिए मैं चाहूंगा, इस बातों को मन में रखिएगा, आप और हम इस दुनिया के नहीं है। हम इस दुनिया में रह करके सारे बातें खत्म हो गया, कहानी चलो बस हो गया करके कहने वाला नहीं है। हमारे एक आनंद जीवन को मसीह यीशु रखा है। यीशु मसीह के वचन ये भी बतलाते हैं, उनके ऊपर विश्वास करने से हमें आनंद जीवन मिलता है। यीशु मसीह के आगमन में हम पवित्रता के साथ सिद्ध होकर के उनके सामने खड़ा होने के लिए ही इन तमाम प्रयास किया जा रहा है। बाइबल इतना इस प्रकार बतलाती है, इफिसी के पत्र उसका 5वें अध्याय उसका 27वें पद में हम देख सकते हैं, वहां ये लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो करके लिखा है। पवित्र और निर्दोष। मेरे प्यारों, हमारे अंदर मसीह यीशु चाहता है जैसे वो है वैसे हमें भी होने के लिए, जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र होना है करके उस महान यीशु हमारे प्रति चाहता है। क्यों? एक ही बात, मैं उसी बात को कहने के लिए चाह रहा हूं, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। हमारा स्वदेश या हमारा जो घर ये नहीं है, इस धरती नहीं है। हम यहाँ ही सारी बातों कर करके खड़ा करने के लिए हम बुलाए नहीं गए हैं, हम स्वर्ग के हैं। बाइबल बताती है 70 साल नहीं तो बल की बढ़ोतरी के चलते 80 साल इस धरती पर रह सकते हैं, लेकिन आजकल कोई उतना नहीं रहता है, उसके पहले चले जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारों, हमारा स्वदेश या हमारा घर यहाँ नहीं है, स्वर्ग का है। हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्ग की ओर जाने वाले हैं। इसलिए यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमें कलीसिया के अंदर बनाने का कारण, हमें सिद्धता की ओर ले जाने का कारण, पवित्र बनो करके बोलने का कारण यही है। हमारा, जैसे मैंने कहा था, हम यहाँ के नहीं है, स्वर्ग का है। इसलिए यीशु मसीह क्या किए हैं, पहले आकर के आपके लिए, मेरे लिए जान दे करके हमें उद्धार करके और उस स्वर्ग में उठा लिया गया है, उस स्वर्ग पर गया है। उस स्वर्ग में इसलिए है अभी वर्तमान हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। वो कहा है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी रहना है। मतलब आप जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, मसीह यीशु मसीह अभी जहां है वहां उन लोगों को भी वो ले जाने के लिए चाहता है जहां वो है। क्या हम तैयार हैं? मसीह यीशु का आगमन में तैयार है जाने के लिए? मेरे प्यारों, मसीह यीशु चाहता है हम उनके साथ रहें, उस पवित्र स्थान में, पवित्र जगह में, उस पवित्र स्वर्ग में हम प्रवेश करें। इसलिए हमें सिद्धता की ओर ले जाने के लिए कई प्रकार के शिक्षाएं दिया जाता है, आपको समझाया जाता है, ताकि आप उस मसीह का प्रेम में आगे बढ़ते रहें। जब यीशु मसीह आएगा उनके पास ऊपर हमेशा के लिए, उनके साथ रहने के लिए, जिस घर को आपके लिए बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उस जगह में आप पहुंच सकें। इस धरती पर मनुष्य अगर एक मकान को बनाता है इतना सुंदर तरीका से, उसके अंदर, उस घर के अंदर जितना सुविधाएं चाहिए,
आराम से रहने लायक कई प्रकार की बातों को उसके अंदर रख करके बनाता है। हाल में मैं एक बातों को देख रहा था किसी के यहाँ, जैसे वो दरवाजा खोल करके घर के अंदर जाते ही पंखा जो है अपने से घूमने लगा, जैसे वो आदमी जो है वहां से निकला वो अपने से बंद हो गया। इस प्रकार कई प्रकार के सुविधाओं के साथ जो है मनुष्य बनाता है। मैं वही बात को याद कर रहा था, परमेश्वर थोड़ा सा दिमाग दिया, उस दिमाग को रख करके मनुष्य इतना सोच सकता है आपके लिए मेरे लिए, जिस महान परमेश्वर जो स्वर्ग में अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से, क्योंकि परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो कितना अच्छा घर बनाते होंगे, हमारे लिए कितने अच्छा सुविधाओं के साथ रहने लायक जो है वो घर को तैयार करते होंगे। मेरे प्यारों, यीशु मसीह तो अपने संतानों के लिए, मतलब आपके लिए मेरे लिए घर बना रहे हैं, वहां तैयारी में हैं हमें ले जाने के लिए। लेकिन क्या हम उनके साथ जाने के लिए, क्या इस धरती पर हम जिस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं उस कलीसिया में रह करके हम खुद को तैयार करने के लिए क्या उस काम को कर रहे हैं? हो सकता है और कहीं से कोई पास्टर साहब आकर के आपको चर्च में प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को समझाते हैं, तब आपके अंदर या आपका जो कमी गठियों को जब उस पास्टर साहब जो है प्रकट करते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा आपको प्रकट करते हैं, तब हमारे मन में क्या विचार आता है? आप ये सोचते हैं कभी कभी मेरे पास्टर साहब जो हैं, इस पास्टर साहब को कहने के चलते जो है हमारे सारे बातें यहाँ कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके तमाम बातों को जानने वाला परमेश्वर के सामने रहने वाला है, आपके सामने जो खड़े होकर के प्रचार करते हैं वो परमेश्वर का दास। परमेश्वर जब आपके सामने कुछ वचनों के द्वारा आपको चिताता है, आपको खुद सुधरने की जरूरत है, ठीक होने की जरूरत है। हम सुधर जाते हैं तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। उस मसीह यीशु जिस प्रकार आपके लिए मेरे लिए जगह को तैयार कर रहे हैं, वैसे हम इस धरती पर रह करके हम खुद को तैयारी करने की जरूरत है। हम स्वर्ग तक पहुंचने के लिए वहां भी तैयारी, यहां भी आप और हम भी तैयार रहने का या तैयारी करने के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर, क्योंकि हम जहां की ओर जाने वाले हैं वो पवित्र जगह है। एक एक दिन हमें सुधरने की जरूरत है, रोज अपने को शुद्धिकरण करने की जरूरत है, रोज हमें जांचने की जरूरत है। क्या मैं मसीह यीशु का उस ऊपर, जो मसीह यीशु का जो सिर है वहां तक वो ऊपर की ओर मैं बढ़ रहा हूं, या हमारा आत्मिक जीवन घटते जा रहा है? हमें सोचने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, ताकि हम उस यीशु मसीह के पास जाने लायक यहीं पर बन जाएं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात को कहने के लिए चाह रहा था कि हमारे अंदर, या हम जो विश्वासी के रूप में किसी कलीसिया में जुटे हुए हैं, जो विश्वासी कहते हैं, उस स्तर से या उस जगह से हमें उठ करके एक और कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। वो जो हर एक कलीसिया में बहुत बड़ा भीड़ रहता है, बहनों का भीड़ या भाइयों का भीड़, बच्चों का भीड़ रहता है, लेकिन लोग कहते हैं हमारा कलीसिया में इतना विश्वासी है। उस विश्वासी का स्तर को छोड़ करके एक और दूसरा स्तर में हमें आने की जरूरत है। यीशु मसीह किसी को विश्वासी नहीं बनाया, यीशु मसीह चेला बनाया। यीशु मसीह जहां कहीं गए चेलों को बनाया, ना केवल यीशु मसीह चेलों को बनाया, और यीशु मसीह कह करके भी गए हैं कि मत्ती सुसमाचार उसका 28वें अध्याय उसके 18-19वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं करके कहा है। यहां लिखा है, उसका जो है देख सकते हैं, उसका 19वें पद में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने की जरूरत है। हम विश्वासियों को भीड़ इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। जो कोई चर्च के अंदर आते हैं उन्हें चेला बनाने की जरूरत है। चेला कौन है? विश्वासी कौन है?
मैं जो है ये सोचता हूँ जो विश्वासी है आते हैं जाते हैं, उन लोग को चंगाई मिलना चाहिए, उन लोग को जो है और जो है जो भलाई के बातें होना चाहिए। पास्टर साहब के पास आकर खड़े रहते हैं, पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। गलत नहीं, मैं ये नहीं करना वो पास्टर साहब के पास आकर के प्रार्थना करना गलत है, लेकिन कई साल होने के बावजूद भी जब से आप चर्च के अंदर आए उस समय से आज भी पास्टर साहब के पास आकर खड़े हैं, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। नहीं, आपको बढ़ना है, बच्चे सियान होना है और जो है वो बढ़ करके औरों को मसीह यीशु के पास ला करके अब जो है वो पास्टर साहब हमारे प्रार्थना नहीं करना है, पास्टर साहब के साथ मिल करके हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने का वो स्तर में चले आने की जरूरत है। विश्वासी आएगा जाएगा अपने फायदा के लिए, लेकिन चेला ऐसा नहीं। चेला गुरु का बातों को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा। गुरु का जो पद चिन्ह पर चल करके गुरु जिस प्रकार कार्य किया उस कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा चेला। हमें चेला होने की जरूरत है। हम विश्वासी बन करके अपने फायदा के चक्कर में नहीं रहना है, हम चेला होना है और जो है जो कोई हमारे कलीसिया के अंदर आते हैं उन्हें चेला बनाना भी है। परमेश्वर उस प्रकार का अनुग्रह को देने पाए। मैं एक और बार कह रहा हूं, यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक हो चुका है, इसलिए हमें तैयार होने की जरूरत है। यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक हो चुका है, हमें तैयार होना और औरों को भी तैयार करने की जिम्मेवारी हर एक विश्वासियों के कंधे पर रखा हुआ है। इस बात को कोई भी नहीं भूलना है। क्या हम उस प्रकार कार्य करते हैं? क्या उस प्रकार कार्य करने के लिए हम सोचे हैं? सोचने की जरूरत है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और कुछ बातों को आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनने के लिए कष्ट करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार आएगा, यीशु मसीह का आगमन किस समय पर आएगा, बाइबल क्या बतलाती है, इन तमाम बातों को थोड़ा बहुत मैं जिस बातों को जानता हूं, परमेश्वर का वचन जिस बातों को कहता है उन बातों को आपके सामने रखने के लिए मैं चाहूंगा। अब लगातार इस वीडियो को लगातार देखने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करें ताकि आप समझें कि आपका मेरे यीशु मसीह किस प्रकार आने वाला है। परमेश्वर आपको सहायता करें, आगे भी हम लोग जो है लगातार इसमें बने रहेंगे, परमेश्वर में अनुग्रह देने पाए। आमीन।